सेकेंड सोल फाइटिंग कंपटीशन में ऐसे 4 प्रोडिजीज आए जो 7 रिंग सोल सेंट थे। 20 साल से कम उम्र में इतना पावरफुल होना सोचा भी नहीं जा सकता था, पर यह कंपटीशन उनके लिए जीत का मोमेंट बनने के बजाय एक ट्रेजेडी की कहानी बन गया। 4 में से 2 का ट्रैजिक एंड हुआ, एक टाइटल डुओ बन गया और एक का नाम ही मिट गया। चलो इस धमाकेदार कहानी में डाइव करते हैं। जैसे ही सेकंड सोल फाइटिंग कंपटीशन राउंड रॉबिन स्टेज में आया, सबका ध्यान एलीट प्लेयर्स पर था। सन मून एकेडमी के शाओ होंगचन ने ऑडियंस को शॉक कर दिया जब उसने अपने आप को 7 रिंग सोल सेंट डिक्लेयर किया। कंपटीशन के इतिहास में पहली बार इतना हाई लेवल प्लेयर देखा गया था, पर शाओ होंगचन अकेला नहीं था और भी 3 7 रिंग सोल सेंट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी थे। 20 साल के पहले सोल सेंट बन जाना एक एक्सेप्शनल टैलेंट का प्रूफ था और सबको लगा कि ये लोग फ्यूचर में टाइटल डुओ या सुपर डुओ बनेंगे, पर डेस्टिनी ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। 1. शाओ होंगचन, जो मार्शल सोल और सोल गाइडेंस दोनों में एक्सपर्ट था, एक रेयर डिवाइन 20 लेवल मार्शल सोल का मालिक था। 3 लेग्ड गोल्डन टोड, इस पावर ने उसे मेटल्स पर काफी पावरफुल कंट्रोल दिया जो उसे एक स्किल्ड सोल गाइड बनाता था, लेकिन क्विक सक्सेस की लालच ने उसका करियर खत्म कर दिया। कंपटीशन के पहले सोल सेंट बनने के लिए उसने ड्रग्स यूज किया जो उसकी सोल पावर को 5 साल के लिए स्टैग्नेंट कर गया। कंपटीशन में वांग क्यूअर के अगेंस्ट लड़ते वक्त उसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया जब वांग क्यूअर ने उसे क्रिपल कर दिया। ट्रीटमेंट के बाद भी उसकी स्ट्रेंथ वापस नहीं आई और एक टाइम का प्रोडिजी नामशा आम सब खो बैठा। 2. टांगिया, जो एक वीक ब्लू सिल्वर ग्रास मार्शल सोल के साथ शुरू हुई थी, तब ट्रांसफॉर्म हुई जब उसका मार्शल सोल इवॉल्व होकर डार्क ब्लू सिल्वर ग्रास बन गया जो डिवाउरिंग पावर्स के साथ आता था। ये पावर उसे दूसरों की वाइटैलिटी और सोल पावर एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रेंथन करने की एबिलिटी देता था। लेकिन उसकी जर्नी डार्क तब बन गई जब होली स्पिरिट चर्च ने उसे किडनैप किया और एक ईविल सोल मास्टर बना दिया। फॉरबिडन टेक्निक सीखकर टांगिया ने जल्दी ही 7 रिंग सोल सेंट लेवल अचीव किया और होली स्पिरिट सेक्ट को कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया। अपने मैच में उसने अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर से सबको शॉक कर दिया, लेकिन होली स्पिरिट सेक्ट के कंट्रोल के कारण उसने अपना दिमाग खो दिया। फाइनली वो युहाओ ने उसे रेस्क्यू किया और वापस सही रास्ते पर ले आया। टांगिया ने रिडेम्पशन अचीव किया और आगे जाकर एक टाइटल डुओ बनी। 3. लॉन्ग एओशन, जो बॉडी सेक्ट का हेयर था, उसके पास था एक यूनिक बॉडी मार्शल सोल स्किन जो सिल्वर लेवल का सेकंड अवेकनिंग मार्शल सोल था। इस पावर के वजह से उसका स्ट्रेंथ अनबीटेबल था और उसने अपने डेब्यू में सबको हिला दिया। स्नो डीमन सेक्ट और टैंग सेक्ट के मैच में लॉन्ग एओशन ने अपना पहला इंडिविजुअल मैच खेला और अपने स्ट्रॉन्ग स्किल से वू युहाओ को हरा दिया, लेकिन ग्रुप बैटल में वू युहाओ और वांग डोंगर के मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक के सामने वो फेल हो गया। उसका ट्रैजिक एंड अरीना के बाहर बैटलफील्ड पर हुआ। सन मून एम्पायर और स्काई सोल एम्पायर के वॉर में लॉन्ग एओशन अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर गया, एक ट्रू हीरो की तरह। 4. यान फेंग, होली स्पिरिट सेक्ट के लीडर का डिसाइपल, एक इविल सोल मास्टर था जिसके पास था बोन ड्रैगन मार्शल सोल। रूथलेस और पावरफुल, यान फेंग ने कंपटीशन में एक टेरिफाइंग फोर्स बनकर एंट्री की। टैंग सेक्ट के अगेंस्ट अपने मैच में उसने अपने ओपोनेंट्स को आसानी से हरा दिया और उन्हें पावरलेस बना दिया, लेकिन उसकी डार्क रेन खत्म तब हुई जब हुओ युहाओ ने अपने ट्रिनिटी मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक का यूज किया वांग डोंगर और वांग क्यूअर के साथ। यान फेंग को हराया गया और उसका ट्रैजिक एंड हो गया। 4 7 रिंग सोल सेंट्स ने सेकंड सोल फाइटिंग कंपटीशन में अपनी प्रेजेंस दिखाई, पर सिर्फ एक टांगिया ने ट्रेजेडी को क्रॉस करके अपनी डेस्टिनी फुलफिल की। शाओ होंगचन की एम्बिशन ने उसका करियर खत्म कर दिया। लॉन्ग एओशन अपने एम्पायर के लिए मार्टर बन गया और यान फेंग अपने इविल वेज की वजह से मार दिया गया। ये कंपटीशन एक बैटल ऑफ पावर ही नहीं बल्कि एक कहानी थी एम्बिशन, रिडेम्पशन और फेट की। आपको इनमें से सबसे शॉकिंग स्टोरी कौन सी लगी? कमेंट्स में जरूर बताएं।